ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे तो बेबुनियाद आरोप है। अच्छा। ये बेबुनियाद आरोप है। आप यहीं से देख लीजिए, 150 पैक्स के मेंबर हैं कारा में, 150 पैक्स के मेंबर कोचाड़ में, और वहाँ निर्विरोध चुनाव हुआ है। हमारे यहाँ 4400 मेंबर हैं। ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मीडिया वाले तो पता नहीं क्या सोचते हैं। हम तो ये हम लोग नहीं सुनते। ये पब्लिक की बात है, पब्लिक यहीं से पूछिए ना क्या बोलता है, पब्लिक से पूछिए। हाँ, पब्लिक का भी बयान हम लेंगे, लेकिन अज्ञात सूत्रों से पता चलता है ये चीज की एकदम बेबुनियाद है। नहीं, हम तो शोषण, एक्सप्लॉयटेशन के ऐसे विरोध करते हैं। और जितना भी पदाधिकारियों के चंगुल में फंसा हुआ पैक्स है, इससे मुक्त कराने का हमारा निरंतर प्रयास रहता है। किस तरह से कोशिश करते हैं? यही करते हैं, धान इत्यादि में अपनी आवाज़ को उठाते हैं, जिला में उठाते हैं, डीएम के यहाँ जाते हैं, उनसे कहते हैं जो कठिनाई हो रही है। जैसे यहाँ कठिनाई ये भी है, अगर आप एक बार पैक्स अध्यक्ष बन जाते हैं तो बहुत पैसा कमाते हैं। आप तो लगातार 10 वर्षों से हैं, कितना पैसा कमाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं खबरें बिहार बोल। दोस्तों, बिहार में पैक्स चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी को लेकर सभी जिले के जितने भी पंचायत है, उसमें जितने भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनताओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं और इसी को लेकर जो है पंचायत में सरगर्मियां तेज हो चुका है। तो इसी कड़ी में दोस्तों मैं मौजूद हूँ बारून प्रखंड के पीपरा पंचायत में। यहाँ पे एक जो है पैक्स अध्यक्ष हैं, निवर्तमान भी हैं और लगातार विगत 10 वर्षों से ये पैक्स पद पे आसीन थे और आज इनसे मुलाकात हुई है, तो इनके बारे में कुछ जानकारी हम लेना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपको चैनल में। धन्यवाद। आपको पीपरा पंचायत की जनता लगातार 10 वर्षों तक मौका दिए है और इस पंचायत के जितने भी किसान हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं हैं उसको अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति तक पहुँचे, ये हमारी परिकल्पना है और इसी मोटो पर हम काम भी करते हैं। अच्छा, किसानों से ही कर रहे हैं। किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो मौका दिए हैं आपको? इसलिए संदेश देना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रखिए और पुनः पैक्स अध्यक्ष के रूप में हमको निर्वाचित करिए। तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4400 मेंबर हैं, 4400 मेंबर से एक एक करके मिलने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे अपनी बात रख रहे हैं। तमाम समर्थन मिल रहा है, अधिक बहुसंख्यक लोग हमको समर्थन कर रहा है। इस उम्मीद के साथ हम जनसंपर्क कर रहे हैं और आगे भी अब जो कार्रवाई कर रहे हैं, 10 वर्ष जो काम किया है उसी आधार पर, उसी लाइन पर फिर आगे काम करेंगे। अच्छा, विगत 10 वर्षों से आपको जो है इस पंचायत के किसान ने मौका दिया, आप किसानों के लिए क्या किया है 10 वर्षों में? इसमें तो 2 ही मुख्य रूप से बिंदु है। इसमें धान अधिप्राप्ति का काम होता है, धान अधिप्राप्ति और खाद का आपूर्ति करते हैं, दोनों काम किया है। अच्छा, कुछ लोगों इस पंचायत के किसान हैं आपसे नाराजगी है, उनका मानना है कि जो अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हैं जिनका जो है नाम ऐड किए हैं, जो उनका समर्थन होते हैं केवल उन्हीं का नाम ऐड करते हैं और दूसरे को ऐड नहीं करते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे तो बेबुनियाद आरोप है। अच्छा। ये बेबुनियाद आरोप है। आप यहीं से देख लीजिए, 150 पैक्स के मेंबर हैं कारा में, 150 पैक्स के मेंबर कोचाड़ में, और वहाँ निर्विरोध चुनाव हुआ है। हमारे यहाँ 4400 मेंबर हैं। ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मीडिया वाले तो पता नहीं क्या सोचते हैं। हम तो ये हम लोग नहीं सुनते। ये पब्लिक की बात है, पब्लिक यहीं से पूछिए ना क्या बोलता है, पब्लिक से पूछिए। हाँ, पब्लिक का भी बयान हम लेंगे, लेकिन अज्ञात सूत्रों से पता चलता है ये चीज की एकदम बेबुनियाद है। और यहाँ एकदम हम कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती है, मतदाता स्वच्छंद है, अपना विचार व्यक्त करे, मेरे प्रति आस्था व्यक्त करें, हमारे प्रति लोकतंत्र में विश्वास करके हमको मत दे, यही अपील करते हैं तमाम मतदाताओं से। अच्छा, एक चीज़ और है, इस पंचायत से शिकायत मिलती है कि जो खाद्य मूल्य रूप से जो मतलब चार्ज शुल्क होता है उस शुल्क से नहीं मिलकर बढ़ा के दिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को ट्रांसपोर्टिंग चार्ज नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्टिंग हमसे लाना पड़ता है, रेक से हम उस खाद उठाते हैं और यहाँ खाद देते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो मतलब इस पंचायत के जितने भी किसान लोग, उन सबसे क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करेंगे कि लोकतंत्र में आप हिस्सेदारी, अपना मजबूती के साथ अपनी हिस्सेदारी स्थापित करिए और खुल करके 3 दिसंबर को मत दीजिए और मत करके विजय बनावें, रिकॉर्ड मत से विजय बनावें, ताकि आपका पैक्स, हम आपकी बात भी करते हैं, किसानों की बात करते हैं, जिला में बात करते हैं, जो समस्याएं हैं किसानों के साथ, ये चर्चा हम जिला में उठाते हैं कि इन समस्याओं पर विचार किया जाए। धान अधिप्राप्ति में जो कठिनाई है, कठिनाई को भी रखते हैं और रखते हुए हम फिर चुनाव मैदान में आ रहे हैं। अच्छा, एक सर आप एक से और सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस दिन आपका नॉमिनेशन था उस दिन आपने एक बाइट दिया था, आपको याद है? आप बोले थे कि जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं उन लोगों को, जितने भी शोषण करने वाले पदाधिकारी हैं उनको चंगुल से मुक्त कराना है। हाँ, अब भी उस दायरे में एकदम नहीं, हम तो शोषण, एक्सप्लॉयटेशन के ऐसे विरोध करते हैं और जितना भी पदाधिकारियों के चंगुल में फंसा हुआ पैक्स है, इससे मुक्त कराने का हमारा निरंतर प्रयास रहता है। किस तरह से कोशिश करते हैं? यही करते हैं, धान इत्यादि में अपनी आवाज़ को उठाते हैं, जिला में उठाते हैं, डीएम के यहाँ जाते हैं, उनसे कहते हैं जो कठिनाई हो रही है। जैसे यहाँ कठिनाई ये भी है, यहाँ 9 राइस मिल है। अच्छा। और 215 पैक्स अध्यक्ष है। एक राइस मिल के पास 39 अध्यक्ष रहता है।
वो समय पर चावल दे नहीं पाता है, अधिप्राप्ति में कठिनाई होती है। ये समस्या कहाँ से आती है? ये समस्या ये लोकल प्राधिकारी और व्यवस्था से आती है, नीतिगत व्यवस्था है, पॉलिसी की बात है। अच्छा, लगातार आपने 10 वर्षों तक इस पंचायत का पैक्स अध्यक्ष रहे, अगर इस बार जनता आपको मौका देती है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो समस्या है उसका निदान करने का प्रयास करेंगे और किसानों की आवाज़ हम आगे तक बढ़ावेंगे। चलिए, एक चीज़ और, एक कड़ा सवाल है, बहुत सारे जो लोग हैं उनके मन में होता है कि अगर आप एक बार पैक्स अध्यक्ष बन जाते हैं तो बहुत पैसा कमाते हैं। आप तो लगातार 10 वर्षों से हैं, कितना पैसा कमा चुके हैं? ये तो ऐसा, ये तो बेबुनियाद है। ये लोग, आप लोग मीडिया वाले इस ढंग की बात करते हैं, बात नहीं करते, रियल बात बता रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक बार पैक्स बन जाने के बाद इतना मोटा रकम कमाते हैं। सुनिए। अच्छा, इस बात में कितना सच्चाई है? एकदम बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यदि सच्चाई रहता तो अगल बगल, यहीं बगल में 3 गो पैक्स है, आप पता कर लीजिए। 3 पैक्स के विषय में हम अक्षरशः जानते हैं। डिहरा पैक्स है जो एकदम वो चुनाव लड़ना बंद कर दिया। अच्छा। धनगाई पैक्स है, धनगाई पैक्स में चुनाव बंद हो गया, बारून में चुनाव बंद हो गया, ये सब डिफॉल्टर हो गए। किसान के द्वारा जो धान अधिप्राप्ति हुआ उसको चावल कुटवा करके देने में सबका पसीना छूट जाता है। अच्छा। आप अंदाजा लगाइए ना, हम तो सब पब्लिक से पूछते हैं। चलिए, मैं ग्राउंड पे भी जाके मैं जानकारी लूंगा। ना, आप एकदम करिए, ग्राउंड पे यहाँ लोग हैं, पूछिए ना सब। अच्छा, अब विपक्ष, जो आपके विपक्ष में जो इस पंचायत जो पैक्स चुनाव में खड़े हुए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए समझ लें कि चुनाव के भाव से देखें, बस इतना ही है। बस उनके लिए यही संदेश देंगे। चलिए, और मर्यादा में रह करके प्रचार करें। अच्छा, मर्यादा को भूले नहीं। चले। मर्यादा भूल करके चुनाव प्रचार में अपनी हिस्सेदारी नहीं रखें। मर्यादा में रह करके, संयम रह करके अपना प्रचार करें, मतदाताओं को खुश करने का प्रयास करें, मतदाता के साथ जुड़ें, यही संदेश देंगे। चलिए, बहुत ऐसा तो हमारा विरोधी कोई नहीं है। नहीं, हमारा कोई विरोधी नहीं है। आपके जो विपक्ष में उनको विरोधी मानते हैं कि नहीं? विपक्ष को विरोधी कैसे मानेंगे? लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छा। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव हो रहा है। अच्छा। कोई जानता नहीं था पैक्स को, ये तो काम किया है। और कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसी है, पॉलिसी फॉल्टी है, उसका हम निदान करने का भरपूर प्रयास करते हैं और इस बात हम उठाते हैं, जिला में इस बात को रखते हैं। अच्छा। जब कभी भी आम सभा वगैरह होता है उसमें हम रखते हैं इस बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ग्राउंड पे भी बात करना चाहेंगे, और भी इनके समर्थक मौजूद है। क्या इनसे कुछ जानकारी हम लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, क्या नाम हो सबसे पहले? मेरा नाम विजय राजवंशी जी हुआ। अच्छा। मैं भी पिपरा पंचायत के पिपरा टोला गुलजार बिघा का निवासी हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकार की संस्था है, कृषि साख समिति संस्था जो है, वो आज जो चल रही है पूरे बिहार के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, तो उसमें जब से हम लोगों ने यहाँ, जो कि आज 10 वर्षों से तो क्रमशः विभूति नारायण पांडे जी रहे, उसके पहले भी पैक्स के अध्यक्ष हुआ करते थे। और वो जो परिणति हुई, जो विकास की गति हुई, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देने का काम किया है तो विभूति नारायण पांडे है। अच्छा, इस मजहब में कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने सवाल किया कि क्या विरोधी होते हैं, लेकिन मैं इनकी हार्दिक दिल की बात बता रहा हूँ कि ऐसे कोई पंचायत, क्या प्रखंड में, जिला में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं इनके हैं जो इनको आज तक विरोध माना है। ये तो पहली प्राथमिकता इनको मैं देता हूँ। और इसलिए अभी जो कृषि से युक्त हैं, तो कृषि युक्त में हम कहना चाहेंगे कि भारत गाँवों की देश है और उसी गाँव में हम सारे किसान और मजदूर 2 तबका होते हैं। जहाँ किसान है वहाँ मजदूर भी है, जहाँ अमीरी है वहाँ गरीबी भी है। इस नाते मैं कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने विकास की गति दी, जो उन्होंने लोगों के बीच में सदस्य बनाने की जो क्रिया किया, तो इस सारे लोग को जगाने का काम किया। कोई पहले जानता नहीं था कि पैक्स क्या होता है, लेकिन पैक्स के जनाने के लिए इन्होंने सदस्यों का जो है से कि सदस्य बनाया और उसके अनुरूप इनकी जागृति लाई। जनता इस बार भी मौका देगी? हाँ, जनता इस उद्देश्य से, यहाँ की जनता जो है, पंचायत की जनता जो है, अधिक से अधिक संख्या में इनकी नाम आदरों के साथ ली जा रही है और लोग ले भी रहे हैं। अब तो मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, लेकिन और सारे जनता है, आप उनसे भी पूछिए और उनसे भी निगरानी लेकर के जांच कीजिए वास्तव में है कि नहीं है। लेकिन यदि है एक पी से उम्मीदवार तो विभूति नारायण पांडे है, ये इसमें कोई शक नहीं है। और इनके लिए मैं तारीफ भी करता हूँ अपनी ओर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।